नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं एक बहुत बड़ी न्यूज आपको लेकर आया हूं, जो आरपीएससी ने पूरी की पूरी एग्जाम प्रक्रिया के दौरान एक बदलाव लाकर रखा है। और क्या न्यूज निकाली है, देखिए आप लोग फॉर्म भरने से पहले आरपीएससी के कि किस तरह की एक न्यूज निकाली आरपीएससी ने कि अब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं आरपीएससी के। देखें आप लोग जल्दी, देखो आरपीएससी का लेटेस्ट न्यूज है आपके 20 दो 2024 आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में लिए गए निम्न सुधारात्मक निर्णय, जो कि विज्ञापन संख्या, जो कि क्या है आपके विज्ञापन संख्या 15-23-24 दिनांक 14-2-2024 द्वारा जारी पुस्तकालय अध्ययन की ग्रेड सेकंड प्रतियोगी परीक्षा 2024 से लागू होगी। जो पुस्तकालय प्रवेश पुस्तकालय ग्रेड सेकंड प्रतियोगिता परीक्षा इससे लागू हो रही है प्रक्रिया। देखो क्या है आपके पहला पॉइंट, देखें आप लोग बड़ी ध्यान से सुने, बड़े काम का है। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके बच्चों के लिए किसी न किसी के लिए काम जरूर देगा। ध्यान से सुने आप लोग क्या पॉइंट डाले हैं आरपीएससी में सरकार ने। तो अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्यारित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता हो, यदि अनुभव मांगा है तो अनुभव हो, यदि आप आयु पूरी कर रहे हो तो ही आवेदन करें। पहली सर। दूसरा कि आप आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध है। मतलब आप अपना आवेदन पत्र वापस ले सकते हो यदि कोई संशोधन तिथि निकली है जब तक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझे, प्रत्येक पॉइंट को एक एक क्लियर किया जाएगा। शुद्ध लगातार बने रहो आप वीडियो के साथ। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अयोग्यता नहीं होने पर, मतलब योग्यता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। बहुत बड़ी कठोर कार्रवाई है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, कई फर्जी फॉर्म भर देते थे, आगे पीछे फॉर्म आ जाते थे, और जिसका मिसयूज होता था, सेंटरों का मिसयूज होता था। कंट्रोल होगा इससे कि असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना और योग्यता नहीं होने पर भी उसे विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराधी। बिल्कुल होना चाहिए था ऐसा, बहुत जरूरत थी। बहुत शानदार निर्णय भजनलाल सरकार की, इसी तरह से कार्य करनी चाहिए सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो। बहुत शानदार निर्णय। एक निर्णय इन्होंने सीबीआई को छूट दी है, बहुत ही शानदार निर्णय कि सीबीआई को राजस्थान में खुली छूट दे दी कि आप हर चीज की जांच करो। ऐसा होना चाहिए था। यदि गहलोत साहब शायद ऐसा निर्णय पहले ले लेते तो राजस्थान में बहुत सारी भर्ती बड़ी शुद्धता से हो चुकी होती, ऐसा गड़बड़ नहीं होता घोटाला जो पिछले 5 साल में हुआ था। स्टूडेंट बहुत परेशान रहा था पिछले 5 साल तक। देखो अब उसके बाद में और क्या लिया है, तो असत्य आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराधी होगा। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा। गलत न्यूज भर दी आपने, आप योग्यता नहीं रख रहे, जब भी फॉर्म भर दिया उसका, या कोई न्यूज आपने छुपाई अपनी, तो साक्षात्कार या परीक्षा के दौरान जब पकड़े जाओगे आप काउंसलिंग के दौरान, तो आपको सीधा 1 साल के लिए विदा कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, सीधा 1 साल के लिए आप रेस्ट्रिकेटेड हो, विशेष ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का इंतजार करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इंतजार कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ध्यान रखना है एप्लीकेशन नंबर लेने का। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा। तो आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिटिंग हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किया जा सकता है। यदि कोई गलती हुई है तो एग्जाम से पहले ये संशोधन किया जा सकता है। ऐसा साइट खोल दी जाएगी आपकी। यदि किसी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी या अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती या परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग, उपयोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं या साक्षात्कारों आदि से विवर्जित किया गया है, मतलब उसको रेस्ट्रिकेटेड किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं साक्षात्कार में आरपीएससी, यूपीएससी यानी भर्ती संसाधनों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा, जितने के लिए उन्होंने किया है। बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं कि अन्य आयोग ने उसको रेस्ट्रिकेटेड कर रखा है और आप एग्जाम दिला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अब राजस्थान के अंदर विच्छिन्न, विवाह, प्रत्यागता, तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिग्री में पारित निर्णय DVSA नंबर 72/2022 में पारित निर्णय अनुसार प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। 7वां पॉइंट, आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। बहुत अच्छा निर्णय, बहुत शानदार। पहले क्या बदमाशी थी कि जबरदस्ती आपत्ति लगवाई जाती थी, चला करके गलत आंसर माने जाते थे और फिर स्टूडेंट बेचारा पैसा बर्बाद करता था स्टूडेंट, और क्या पता संशोधन हो या नहीं, स्टूडेंट बड़ा मारा जाता था इस प्रक्रिया के तहत। अब एक अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने कि यदि आपने जिस प्रश्न पर आपत्ति लगाई है तो पहले तो आपका पैसा लग जाएगा, लेकिन यदि आपने जो आपत्ति लगाई है वो सही लगाई है, वास्तव में वो गलत आंसर है और आप जो अपने सबूत दे रहे हो, साक्ष्य दे रहे हो, वो सही है, क्योंकि एनसीईआरटी को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितना भी आपका पैसा लगा है वो आपके रिफंड कर दिया जाएगा। बहुत शानदार निर्णय है आप। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते। युक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन या अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भिजवाया जाएगा। इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। अवसर दिए जाने की युक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी एवं इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। युक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने या अधिकारों का प्रत्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। बिल्कुल, अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें।
बहुत शानदार निर्णय आए हैं आरपीएससी के, बिल्कुल सरकार के बहुत शानदार निर्णय हैं आपके, स्टूडेंट के हित में निर्णय, बहुत जरूरत थी ऐसे निर्णय लेने की सरकार को, बिल्कुल स्टूडेंट के हित में निर्णय पूछते हैं। तो यदि आप आरपीएससी से संबंधित एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान से संबंधित एग्जाम दे रहे हो, तो ये न्यूज आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, जिससे आपको मालूम रहे कि आपको कब आवेदन करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि गलत आवेदन करने पर आप 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेटेड हो सकते हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।